नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी भर्ती की थर्ड लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। ये आप देख सकते हो 26 अगस्त की डेट की ये लिस्ट है और ये थर्ड लिस्ट है। इससे पहले 27 मई को फाइनल रिजल्ट आया था 1 गुणा का। उसके बाद 14/6 यानी कि 14 जून को सेकेंड लिस्ट आई थी। उसके बाद भी 124 स्टूडेंट बच गए थे, तो उनमें से कुछ की ये लिस्ट जारी कर दी। स्पोर्ट वाले थे कुछ, उनका आगे फेडरेशन में सर्टिफिकेट भेज दिए थे, फिर उनके चक्कर में सभी का एक साथ ही अब जाके रिजल्ट दिया है। तो यहाँ पे लगभग 60 के आसपास तो इसमें नॉन टीएसपी में है और लगभग 34 जो बन रहे हैं वो टीएसपी में बन रहे हैं। अभी भी 30 लोग हैं जो बच रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये प्रोविजनल वालों की लिस्ट है, जो प्रोविजनल मतलब जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम थी ना, उसका चक्कर था। अब मान लो किसी के डॉक्यूमेंट में दिक्कत हुई, उनको आउट ही कर दिया, तो उस वजह से कुछ एक बच्चे एक्स्ट्रा लेने पड़े, तो 2-4 मतलब वेटिंग वाले। तो इसलिए इसमें थोड़ी सी कम हुई है। जैसे जनरल की कट ऑफ है ना 2 to 6.93 थी पहले पहले और भी थोड़ी बहुत कम हुई होगी। तो उसके बाद जब जैसे ओबीसी की कट ऑफ थी तो ये इतनी नहीं थी, ये शायद 225.66 कुछ थी शुरू वाली फर्स्ट लिस्ट में। तो 0.03 का डिफरेंस आया, तो मतलब कोई एक दो स्टूडेंट आउट हुआ होगा तो उसकी जगह ले लिया होगा। प्रोविजनल में तो होता ही है ना, नीचे वाला आ जाता है, ऊपर एक दो बच्चे ही आए होंगे क्योंकि जो बाहर हुए उस हिसाब से। और ये टीएसपी की लिस्ट है, यहाँ पे आप कट ऑफ देख लेना, अपना मैच कर लेना। अब एक का चयन निरस्त कर दिया इन्होंने, ये कैटेगरी अपनी शायद गलत भर दी थी तो मिसमैच होने के कारण उनका चयन निरस्त हो गया। बाकी अब जो वेटिंग का रिजल्ट है ना दोस्तों, अभी उसका आप इंतजार कर रहे होंगे कि अब साहब वेटिंग की लिस्ट कब आएगी। तो लगभग उसमें यही मान के चलो आप 500 से 600 लोग लगभग नॉन जॉइनर जो होंगे उनकी जगह वेटिंग आने वाली है। और 7 अगस्त का टाइम दिया था सारी के सारे इनको, जो पटवार ट्रेनिंग सेंटर है उनको भेजनी थी लिस्ट, अपने यहाँ से सारे डिस्ट्रिक्ट को भेजनी थी। तो उसमें से कुछ ने भेज दी थी, कुछ ने अभी भी नहीं भेजी थी। तो वो जब देखो सीधी बात ये है कि 7 अगस्त का तो टाइम था, ठीक है। अब यहाँ से जब लिस्ट चल जाएगी ना सारे के सारे ट्रेनिंग सेंटर से कि साहब हमारे यहाँ पर इतने नॉन जॉइनर है, तो उस लिस्ट के हिसाब से मान लो 500 की भेज देगी साहब, 500 नॉन जॉइनर है तो उन पे फिर वेटिंग आएगी। तो लगभग 500-600 तो होंगे। और 7 की दोस्तों डेट थी। अब जब काम बढ़ जाता है ना, जैसे मान लो एक आदमी का काम है वो आराम से कर देगा, लेकिन यहाँ पर तो जब 33 लोग आ जाते हैं ना, तो अगर एक ने भी डिले कर दिया फिर सबका डिले होगा। वो ये भी ध्यान रखना, एक भी डिस्ट्रिक्ट ने डिले कर दिया तो वो सबकी लिस्ट, क्योंकि साथ ही आनी है वो तो जैसे जैसे सारे डिस्ट्रिक्ट से आपकी लिस्ट पहुंच जाएगी, जब जाके वो रेवेन्यू में, फिर वहाँ से वो RSMSSB में, तब जाके आपका जो रिज़ल्ट है वो आएगा। और एक और बात कि जब उनका रिज़ल्ट आ जाएगा मान लो 500 बच्चों का, और ये प्रोविजनल वाले कुछ ऑलरेडी हैं, फिर इनकी जहाँ तक मेरे को लगता है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट साथ ही करेंगे, पहले नहीं देने वाले। वो पहले कोई ट्रेनिंग अलग से देने वाला है भी नहीं विभाग। आपको पता ही है ये प्रोविजनल इतने दिन लेट दी है, ये पहले भी दे सकते थे क्योंकि उनको वेटिंग वालों के साथ ही ट्रेनिंग करानी है। और अलग से कोई ऐसे सेशन चालू होता भी नहीं है, क्योंकि जब वो बैच बनेगा पूरा तो वेटिंग वालों के साथ ही बनेगा। पर ये था ठीक है, इनको पहले निपटा दिया, इनका बन रहा था। तो इनका दोस्तों जो ये प्रोविजनल वाले हैं ना, अब जो ये पास हुए हैं, इनका वेटिंग वालों के साथ ही ट्रेनिंग होगी जहाँ तक मेरे को लगता है। और वेटिंग का रिजल्ट अब ये मान लो आप अगले 1 महीने के अंदर यानी कि विद इन सितंबर आ जाना चाहिए, अगर ठीक ठाक ढंग से काम करते वैसे आ भी जाएगा ना। आधे के आसपास तो मतलब अभी चली गई है लिस्ट, और कुछ है कि जैसे ही सारी कंप्लीट होगी तो आपका रिजल्ट आने में अब टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी सेट है, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सब चेक हो चुके हैं। तो ठीक है, आप थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, वेटिंग वालों का भी वो जल्दी ही क्लियर कर देंगे। तो ये एक अपडेट था दोस्तों। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।